2022 में वहाँ चुनाव भी है। ऐसे में ये दिन काफ़ी खास हो जाता है और हमारी वरिष्ठ सहयोगी अर्चना सिंह जी भी हमारे साथ गोवा से जुड़ गई हैं। अर्चना जी, दिल्ली में तो तापमान एकदम गिरता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि आप गुनगुनी धूप में वहाँ खड़ी हैं, लेकिन सियासी तपिश आज वहाँ पे बढ़ने वाली है। बिल्कुल अंजनी, सही कहा आपने। सियासी तपिश यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ रही है आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए। इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ ये आजाद मैदान है। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि देंगे। यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम बैक टू बैक यहाँ पर हैं। इसके बाद जो ऑपरेशन विजय से जुड़ा कार्यक्रम है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होगा, वहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे। प्रधानमंत्री तकरीबन 600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जगह जगह आपको गोवा में बैनर, पोस्टर, कटआउट दिख जाएंगे लगे हुए इस तरह से प्रधानमंत्री के और बीजेपी के। और ये आजाद मैदान है जहां तकरीबन 2 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद यहीं से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। गोवा के लिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि यहाँ पर पर्यटन है, गोवा में बस्ती है, लेकिन गोवा के लोग विकास में बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं। गोवा के लोग रिस्पॉन्ड करते हैं जो भी केंद्र की योजनाएं होती हैं। और राजनीतिक तापमान की आपने बात करी, यहाँ वाकई राजनीतिक तापमान इस बार बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि अमूमन गोवा में 2 पार्टियों के बीच ही हमेशा सत्ता का संघर्ष रहा है, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन इस बार 2 नए पार्टियां भी अपनी यहाँ पर जमीन तलाश रही हैं, वो है टीएमसी और आम आदमी पार्टी। टीएमसी भी छोटे छोटे राज्यों को टारगेट कर रही है और उनमें एक गोवा भी है जहां पर 40 सीटें हैं। तो इसीलिए बीजेपी के लिए यहाँ पर संघर्ष भी बढ़ गया है। और बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले अर्चना जी जब ममता दीदी वहां पर पहुंची थी तो उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमला किया और कांग्रेस को कहा कि भाई ये तो भारतीय कांग्रेस पार्टी है, दोनों पार्टियां। बिल्कुल, और ममता बनर्जी एक नए कैंपेन के साथ यहां पर चुनाव अभियान शुरू कर रही हैं। गोवा नई सुबह, गोवा नई शकल, इस नाम से अभियान की शुरुआत कर रही हैं ममता बनर्जी। प्रशांत किशोर के साथ यहां पर 2 बार आ चुकी हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं, राहुल गांधी आ चुके हैं। सोचिए गोवा की जमीन में कितने लोग अपने लिए चुनावी सफर तलाश कर रहे हैं और इसीलिए तमाम बड़े नेता पार्टियों के यहाँ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले चेहरा हुआ करते थे मनोहर पर्रिकर, जो बेहद लोकप्रिय चेहरे थे बीजेपी के, जिनके नाम पर बीजेपी वोट मांगती थी। और यहाँ के लोगों से आप बात करिए तो आज भी वो मनोहर पर्रिकर को याद करते हैं। उसके बाद प्रमोद सावंत अभी मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते, लोग ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि बहुत लंबा वक्त उनको नहीं हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि मनोहर पर्रिकर ने जिन योजनाओं की शुरुआत की थी, जिस विकास की लहर को आगे बढ़ाया था, अब प्रमोद सावंत उस विकास को आगे लेकर जा रहे हैं और वो गोवा के लोगों के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो सौगात लेकर आ रहे हैं उसका इंतजार सभी गोवा वासियों को है। लेकिन अर्चना जी, जो आज का दिन है, आज का दिन काफी खास है, क्योंकि आज का दिन वो है जब आज संघर्ष किया गया था, गोवा को आज़ाद कराया गया था। और आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच कर रहे हैं, वहां के स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करेंगे, सम्मानित करेंगे और ये माना जा रहा है कि यहां से आज चुनावी शंखनाद भी कर देंगे आज वो। बिल्कुल, इसको चुनावी शंखनाद के तौर पे भी देख सकते हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। 19 दिसंबर 1961 वो दिन था जब गोवा आज़ाद हुआ था, यानी आज़ादी के 14 साल बाद भी, देश की आज़ादी के 14 साल बाद तक गोवा इंतजार कर रहा था अपनी आज़ादी का। और 19 दिसंबर 1961 वो दिन था जिसे गोवा लिबरेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। इसकी हम कह सकते हैं कि 75 साल हुए जब यह अभियान की शुरुआत हुई। 1946 में 18 जून 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि समाजवादी नेता थे, उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की थी। यानी 75 साल इस अभियान की शुरुआत के हुए हैं और 60 साल हुए हैं गोवा को आज़ाद हुए। इसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। यानी एक बड़ा मौका है ये गोवा के लोगों के लिए। और प्रधानमंत्री के लिए हमेशा कहा जाता है कि वो लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं। तो आज से बेहतर दिन कोई नहीं हो सकता था जब वो ऑपरेशन विजय के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इसके अलावा वरिष्ठ जो सैन्य कर्मी हैं, उन्हें सम्मानित करेंगे। इसके अलावा तमाम परियोजनाएं हैं, वो अगुडा फोर्ट भी जाएंगे। आपने टूरिज्म का जिक्र किया, यहाँ के बीचेस का जिक्र किया, तो अगुडा फोर्ट भी एक ऐसी जगह है जो भी यहाँ घूमने आता है वो जरूर जाता है। वहां पर बंदी बनाए जाते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो वहां पर भी संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा तमाम रिसर्च सेंटर है उसका उद्घाटन होंगे। तमाम परियोजनाएं हैं जो गोवा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
लेकर आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि गोवा में विकास की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को हम पूरा करेंगे, खासतौर पर तब जब डबल इंजन की सरकार है, यानी केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है। चलिए अर्चना जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। महाखबरें जारी है, लगातार अपडेट के लिए आपके पास हम आते रहेंगे। और गोवा में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और वहां पर कई सौगात देंगे, स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, फौरन हाजिर होते हैं।